नमस्कार और आप सभी लोगों को हमारे इस YouTube चैनल कंप्यूटर जी की तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7 और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ में। चलिए, हम अभी तक 75 क्वेश्चन देख चुके हैं। शुरू करेंगे आज 76वें नंबर के क्वेश्चन से और सबसे पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। डैश डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है। तो अगर आप टेलीफोन लाइन पर इमेज को भेजना चाहते हैं, देखिए मोबाइल में तो आसान है, इंटरनेट में भी आसान है, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से जब भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारी मदद फैक्स सर्विस करती है। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है। जनरली मोबाइल मतलब अभी जो हम लोग की एज चल रही है वो मोबाइल वाली है, तो बहुत से लोगों ने फैक्स वाली चीज़ नहीं देखी होगी, तो जान लीजिए यहाँ पर फैक्स जो है आपका सही जवाब होगा। चलिए 76वां सवाल देखते हैं, 77वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पर कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पर बेसिक, कोबोल या फोर्ट्रान। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अपने 78वें नंबर क्वेश्चन की कि ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या चीज़ होती है? तो एक ओरेकल नाम की कंपनी भी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो ओरेकल पूछा जा रहा है वो एक आपका डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जिसे ओरेकल नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा जवाब यहाँ पर सही है। और ऐसा माना जाए, मतलब अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे हमारी वीडियो 7 बजे उठ के देख रहे हैं तो ऐसा मैं मानता हूँ कि आप एक ऐसे बच्चे हैं जो अपनी नौकरी को लेके थोड़ा सा सजग हैं और अच्छी खासी तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे उठ के सीधे वीडियो देखना, इसके लिए थोड़ा सा तो समझिए एक मोटिवेशन लगता ही है। तो अगर आप उसको देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति एक्टिव हो चुके हैं। तो अच्छा या बुरा जैसा भी आप करेंगे बाकियों से काफ़ी अच्छा करेंगे। चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन है। आईसी चिप डैश डैश से बना है। तो आईसी चिप किस चीज़ से बनता है? सिलिकॉन से, निकल से, लोहा से या तांबा? यहाँ पे तांबे से होना चाहिए था, और या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन से बनती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। चलिए इसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली किस जगह पर स्थित है बताइए, जीएस में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर बेंगलोर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 81वें नंबर के क्वेश्चन के। एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन डैश डैश कहलाता है। तो एक HTML डॉक्यूमेंट जब दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से जुड़ता है, अब इसका उदाहरण भी देख लीजिए। अभी आप जाइए गूगल पे कुछ सर्च करिए इंडिया, तो आपको कई सारी नीली नीली लिंक मिल जाएगी, और उन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये एक पेज से दूसरे पेज पे जो आप पहुंच रहे हैं एक लिंक के द्वारा, तो यही चीज़ हमारी पूछी जा रही है कि इसको क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक, जिससे आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट या जा सकते हैं। चलिए 82वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 82वें नंबर का क्वेश्चन है कि इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकारी उपयोग कर सकें। इस उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इस उपकरण का नाम वो बच्चे सुने होंगे जब नेट नया नया आता था और कंप्यूटर में नहीं चलता था तो मॉडेम लगाया जाता था। तो यहाँ पर हमें मॉडेम पे टिक कर देना है। आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अच्छा कितने बच्चों ने मॉडेम सुना है ये बताइए हमें कमेंट में, कितने बच्चे मॉडेम सुने थे शब्द इसके पहले। चलिए 82 के बाद 83वें नंबर के सवाल पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या सवाल है। डैश डैश के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ संवाद करती है। तो किसके द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क से जुड़ती है? तो सर्वर, यूटिलिटी सर्वर, प्रिंटर सर्वर, गेटवे। तो देखिए गेटवे का ही इस्तेमाल किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन ही आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, जो कि 84वें नंबर का सवाल है। स्क्रीन बैकग्राउंड डैश डैश के रूप नाम से जाना जाता है। स्क्रीन बैकग्राउंड डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को आप क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं? नहीं।
विंडोज़ कहते हैं? नहीं। डेस्कटॉप कहते हैं? हाँ, डेस्कटॉप ही तो कहते हैं। स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है उसे आप क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर में देखिए डेस्कटॉप क्या चीज़ है? जो बैकग्राउंड में सबसे पहले आती है, ठीक। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। थोड़े आसान से सवाल हैं। 85वें नंबर का चलते हैं सवाल। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो बताओ, चलो इसको आप लोग बताओ, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस है कि नहीं? जाहिर सी बात है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि नहीं? जाहिर सी बात है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है कि नहीं? जाहिर सी बात है। वीडियो मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऐसी यूनिट जिस पे आप डिस्प्ले देख रहे हो, आसान भाषा में मॉनिटर कह सकते हैं आप इस चीज़ को। तो जो आपकी मॉनिटर है, इससे आपको रिज़ल्ट प्राप्त हो रहा है, आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। तो पूछा गया कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके बाद 86वें नंबर का सवाल है, प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर कितनी चीज़ छापेगा ये देख लेते हैं। तो CPM, कैरेक्टर पर मिनट, हाँ ये तो इकाई आपकी होती है। DPI क्वालिटी मेज़र करती है। यहाँ पर गति पूछा गया है, क्वालिटी अगर कहते तो डॉट पर इंच आपका होता, ठीक है। PPM मतलब पेज पर मिनट होता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन में से भी कोई सही हो सकता है। थोड़ा सा ऑप्शन देने में गलती हो गई है यहाँ पर। चलिए इसके बाद 87वें नंबर का सवाल देखते हैं। कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है, बताओ बच्चों, बताइए। चलिए, कंप्यूटर वो कौन सा होता है जो एनालॉग और डिजिटल को जोड़कर बनाया जाता है? तो बच्चे को पता होना चाहिए। 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग, एक डिजिटल, और दोनों से मिलकर बना हुआ हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि जो 2 चीज़ से जुड़कर बना हुआ हो। WORM, वॉर्म का क्या फुल फॉर्म होता है या क्या मतलब है? तो इसका मतलब है राइट वंस रीड मेमोरी। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने 89 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मेमोरी यूनिट डैश डैश का एक हिस्सा है। तो मेमोरी यूनिट किस चीज़ का हिस्सा होता है? इनपुट डिवाइस का हिस्सा नहीं, कंट्रोल यूनिट नहीं, आउटपुट यूनिट नहीं, तो CPU का एक हिस्सा आपका मेमोरी यूनिट होता है। जो आपका देखिए CPU होता है, थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ तो स्पेलिंग के लिए माफ़ करिएगा। उसका क्या क्या हिस्सा होता है? तो एक तो आपका मेमोरी यूनिट होता है, MU जिसे आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका CU होता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आपका एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, जिसे आप ALU कहते हैं। ये 3 हिस्से आपके होते हैं CPU के। तो मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है? मेमोरी यूनिट CPU का हिस्सा है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट भी आपका CPU का ही हिस्सा होता है। सबके अपने काम है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया था? तो कौन सी कंपनी ने विकसित किया था MS ऑफिस? MS का मतलब ही माइक्रोसॉफ्ट है, वो कंपनी ही दर्शा रहा है। तो MS को जो किए थे वो थे माइक्रोसॉफ्ट, जो कि किनकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है? कमेंट करके बताइए, बहुत फेमस आदमी है। चलिए इसके बाद चलते हैं 91वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। MICR का क्या अर्थ है? अर्थ तो बाद में समझते हैं। MICR का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो MICR का काम होता है, देखिए चलिए फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि जिस स्याही से वो लिखी गई है वो स्याही क्या ओरिजिनल है या नहीं। और इसका प्रयोग सिक्योरिटी पर्पस से बैंक में चेक्स में किया जाता है। जब कोई चेक आप देखते हैं तो नीचे के साइड नंबर लिखा होता है। आप जाते हैं बैंक में देते हैं तो बैंक इसको वेरीफाई करता है कि भाई चेक तो आपका असली है, आपने नंबर भी बना लिया होगा, लेकिन क्या वो स्याही वही है मैग्नेटिक इंक वाली जो हमारे बैंक वाले को चाहिए होती है? तो उस तरीके से चेक वेरीफाई होता है। कैरेक्टर तो रिकॉग्नाइज करता है, पर ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि उसकी इंक मैग्नेटिक इंक है कि नहीं। मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने वाली डिवाइस MICR। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस सुना होगा। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही है या तीसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 93 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं हमारे साथ तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आंसर आपके काम के हैं और हमारी मेहनत भी आपको मतलब हमारा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है। तो सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, ना दबाया हो तो जोर से दबा दीजिएगा।
इतने आराम से कि दब जाए और नोटिफिकेशन भी दबाने के साथ साथ ऑन हो जाए, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट में ऐसा होता है कि उस तरीके का मोटिवेशन मिलता नहीं है। तो हम जैसे टीचर प्रयास करके भी मतलब चाहें भी तो ऑनलाइन फ्री में देना एजुकेशन तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस तरीके का सपोर्ट ही हमें नहीं दिखता है। तो उस सपोर्ट को दिखाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और एक छोटा सा मतलब 2-3 अक्षर का भी अगर आप कमेंट कर देंगे तो हमारे लिए 100 सोने के बराबर होगा। चलिए 93वें नंबर का क्वेश्चन है, मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार डैश डैश टेक्निक कहा जाता है। तो इसको देखिए, मेन मेमोरी की जो ओरिजिनल मेमोरी होती है उससे आगे बढ़ेंगे तो वर्चुअल स्टोरेज की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि असल में नहीं है पर यूज़ में आ रही है। 94वां सवाल है, डैश डैश कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग करते हैं। तो विंडो को बंद करने के लिए अल्टरनेट F4 का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अल्टरनेट F4 पे टिक कर देना है। बारी अगले सवाल की। फॉक्स प्रो 1 है, तो फॉक्स प्रो क्या है? ये आपका DBMS है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 96वें क्वेश्चन की तरफ से। कौन कंप्यूटर के पितामह कहा जाते हैं या इन्वेंटर या जनक कहे जाते हैं? तो बताइए। जो आपके कंप्यूटर जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। चार्ल्स बॉब लिखा है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 97वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा? तो इसमें से इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, या इंग्लिश में कहें तो ISP की ज़रूरत होगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम्पल के लिए एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब ISP हैं जो आपके फ़ोन तक इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो इसकी सहायता से आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, चीज़ें कभी कभी आसान होती हैं लेकिन हमने सुनी नहीं होती हैं तो वो हमें टफ लगती हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है? तो इंटरनेट की साइट देखनी हो, अच्छा बताओ, अगर फ़ोन में इंटरनेट चलाना हो तो कहाँ जाओगे? गूगल क्रोम में जाओगे, या कोई ओपरा मिनी में जाएगा, या कोई UC ब्राउज़र में जाएगा, किसी न किसी चीज़ में ऐसे जाओगे। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें वेब ब्राउज़र होती हैं। बिना इसके क्लाइंट कंप्यूटर पे नेट चलाना असंभव है। आप कैसे भी जाओगे बिना ब्राउज़र के, अच्छा बिना समझ रहे हैं ना, जैसे फ़ोन मिलाने के लिए कॉल वाला ऑप्शन क्लिक करते हो, गाना चलाने के लिए MP3 प्लेयर, वीडियो चलाने के लिए वीडियो प्लेयर, वैसे ही इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल होता है। ठीक, अच्छा अपना कंप्यूटर भी लिख दिए हैं। अपना कंप्यूटर तो मतलब वो तो सबसे बड़ी चीज़ है, उसी के अंदर सब कुछ ही है। डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है, तो प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है तो वो मेन मेमोरी में चले जाते हैं, जो कि आपका मुख्य मेमोरी। पहला ऑप्शन सही है। 100 सवाल आपके बधाई हो, आपको तैयार हो गए होंगे अगर आपने चारों लेक्चर देखे होंगे तो, और वो भी बहुत आसानी से। बाकी कोई हमारी तरफ से कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताइए, कुछ अच्छाई हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चाहते हैं हम ऐसे ही आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू करें तो उसके लिए हमें एक छोटा सा लाइक आपकी तरफ से मिल जाए तो पर्याप्त से भी अधिक होगा। बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं चैनल को। हम बेस्ट एजुकेशन बिना किसी कॉस्ट के प्रोवाइड करने में हमेशा प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।